बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एप्कॉम्स के एलएमएस को यूज़ करने से मुताल्लिक लास्ट वीक में भी एक वीडियो शेयर की गई थी। लास्ट वीक में कुछ टीचर्स ने क्लास ली, उनमें कुछ लोगों के कंसर्न्स थे कि स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ क्लास में होना जो कि अप्रोप्रिएट नहीं थी। तो मैंने कुछ लाइव क्लासरूम में अपडेशंस की हैं। आई होप सो कि उससे वो काफ़ी यूज़फुल होंगी और उससे वो एक्टिविटीज़ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करना जो है वो ज़्यादा आसान होगा। सो लेट्स सी, मैं ऑलरेडी अपने कोर्स के डैशबोर्ड पे मौजूद हूँ। मैं एज़ अ टीचर अपने अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ और यहाँ पे मैं जो क्लासेस लेता हूँ वो मुझे दोनों यहाँ पे शो हो रही हैं। सो मैं लेट्स सपोज़ किसी एक क्लास में एंटर होता हूँ, जैसे ये वेब इंजीनियरिंग CS30 बी में, और यहाँ पे नॉर्मली मैं जितनी क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ वो सारी यहाँ शो हो रही हैं। सो मुझे यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करनी है। सो लास्ट क्लास मेरी जैसे जून 11 को हुई थी, तो अब मुझे नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को है मेरी 30B के साथ, विच इज़ 15th ऑफ जून। तो मैं यहाँ एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ और उस नई क्लास में मैं एक नया फीचर जो इंट्रोड्यूस कराया है लाइव क्लासरूम का, उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे नया कोई टॉपिक मौजूद है नहीं। मैंने यहाँ से ये लेफ्ट पैन को जो है वो कोलैप्स किया हुआ है। आप इसे कोलैप्स और एक्सपैंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एडिशनल टॉपिक ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे जाके टीचर के अकाउंट में टर्न एडिटिंग ऑन करूँगा और टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद मैं यहाँ बिल्कुल बॉटम पे जब जाऊँगा तो ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है ऐड टॉपिक। तो मुझे यहाँ पे एक टॉपिक क्रिएट करना है। अब मुझसे पूछ रहा है कितने सेक्शंस यानी कितने टॉपिक्स क्रिएट करने हैं। फिलहाल मुझे एक चाहिए, आप 2, 3, 4 जितने चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। सो मैं सिर्फ एक टॉपिक क्रिएट करूँगा, ऐड टॉपिक के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे टॉपिक 11 के नाम से एक नया हेडिंग दे देगा। मैं यहाँ इस एडिट के बटन पे क्लिक करके इसे एडिट करूँगा और मैं इसे कोई भी नाम दे दूँगा, जैसे वेब लैब। मेरे नाम कंसिस्टेंटली इसी अप्रोच के साथ आ रही हैं। डेट्स में मेंशन करता हूँ लाज़मी, ताकि बाद में उनको ट्रेस करना आसान हो जाता है। सो ये मैंने एक टॉपिक क्रिएट किया। अब मुझे इस टॉपिक में लाइव क्लास क्रिएट करनी है। जैसे मैं इससे पहले ये जिटसी एक ऐड ऑन था जिसके ज़रिए लाइव क्लास क्रिएट करता था, जिसमें कुछ इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स की तरफ से क्रिएट किए जाते हैं क्लास में। तो आज उसका मुतबादल एक और ऐड ऑन मैं शेयर करूँगा। सो उसके लिए मुझे यहाँ ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे क्लिक करना है और दिस टाइम मैं बजाय इस जिटसी पे जाने के दो विच इज़ ऑल्सो देयर, बट मैं अब इसको चूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसके बजाय ये बिग ब्लू बटन इसको चूज़ करूँगा और बिग ब्लू बटन BN इसको चूज़ करके मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा और इट वुड आस्क मी फॉर अ रूम नेम और समथिंग, जो बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है। सो मैं वेब लैब लाइव क्लास यहाँ से चाहें तो सेंड नोटिफिकेशंस, यानी जब भी आप ये क्लास क्रिएट करते हैं तो जो भी टाइमिंग वगैरह स्पेसिफाई करेंगे स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा जी कि आपकी क्लास क्रिएट हुई हुई है, फलां टाइम पे आपकी क्लास है। वरना ऑप्शनल इसे छोड़ दें। यहाँ डिस्क्रिप्शन लैब क्लास और उसके बाद डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। यहाँ पे एक चीज़ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप अगर ये चाहते हैं कि स्टूडेंट आप टीचर के ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट ज्वाइन ना कर सके, तो फिर आप इस ऑप्शन को चेक रखें, यानी वेट फॉर मॉडरेटर। तो जब तक टीचर क्लास ज्वाइन नहीं करेगा स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता। फिर सेशन कैन बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ऑल फ्रॉम स्टार्ट, हाइड रिकॉर्डिंग बटन, मेन्यू ऑन, म्यूट ऑन स्टार्ट, ये सारे ऑप्शन बेशक चेक रखें, अनचेक रखें, आप इनको चेक कर सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पे मज़ीद आगे जाएंगे। रिकॉर्डिंग सेटिंग्स ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। मैं एक प्रेजेंटेशन कंटेंट, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई एक प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर दें तो यहाँ प्रेजेंटेशन या PDF की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट शो होगी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑल यूजर्स एनरोल्ड, वो एज अ व्यूअर आपकी क्लास में एनरोल्ड होंगे, यानी वो मॉडरेटर नहीं होंगे, वो किसी चीज़ की एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, उनके पास लिमिटेड राइट्स होंगे। और जो आप लॉग्ड इन होंगे अपने अकाउंट से वो एज अ मॉडरेटर होंगे नॉर्मली, या टीचर होंगे। तो जो टीचर का रोल है वो भी एज अ मॉडरेटर। तो टीचर अगर व्यूअर करेगा तो उसके पास भी लिमिटेड ऑप्शन होंगे। आप एज अ मॉडरेटर हैं तो आपके पास व्यूअर से ज़्यादा राइट्स होंगे। तो स्टूडेंट सारे एज अ व्यूअर होंगे और आप मॉडरेटर होंगे। एंड देन स्केड्यूल लाइव सेशन, कब ये स्टार्ट होना है। मैं फॉर एग्जांपल इस लाइव सेशन को मंडे की क्लास के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, विच इज़ 15th, और 9 बजे मेरी क्लास है मंडे को। तो मैं यहाँ से इसे इनेबल करूँगा
एंड देन मैं यहाँ से 15 जून डेट सेलेक्ट करूँगा, 15 जून 2020, एंड देन मैं सुबह 9 बजे की टाइमिंग यहाँ से स्पेसिफाई करके, सॉरी, यहाँ से मैं 9 बजे स्पेसिफाई करूँगा। और अगर आप चाहें तो जॉइन क्लोज यानी कितने ड्यूरेशन की क्लास है आप वो टाइम भी यहाँ स्पेसिफाई कर दें, उस टाइम तक ये ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन दे देगा जी कि आप क्लास की एंडिंग टाइम है। उसके बाद यहाँ आए कॉमन मॉड्यूल सेटिंग्स में, ये भी डिफ़ॉल्ट रहने दें। और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, अगर आप ये एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी क्लास के ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, मैं यहाँ 30B को करूँ तो ये सिर्फ अब 30B ही इसे एक्सेस कर सकता है जितने लोग इस ग्रुप में हैं। अगर आपने कोई ग्रुप क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप इन सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट रहने दें, एंड देन सेव एंड डिस्प्ले पे क्लिक करें। ये वन टाइम की कॉन्फ़िगरेशन है आपकी। जब आप ये काम करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका सेशन क्रिएट हो गया और यहाँ पे आपको ये मैसेज दे द कॉन्फ्रेंस हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, जॉइन जॉइन ओपन मंडे, यानी ये कॉन्फ्रेंस आपकी मंडे को 9 बजे ही ओपन होगी, उससे पहले ये ओपन नहीं होगी। सो मुझे चूंकि अभी कुछ फीचर्स बताने हैं तो मैं यहाँ पे इसे एडिट करूँगा और एडिट सेटिंग में मैं इसको आज ही की डेट से स्टार्ट करूँगा ताकि मुझे सेशन ज्वाइन करने की एक्सेस दे दे, क्योंकि मुझे बाकी फीचर डिस्कस करने हैं। तो मैं बजाय 15 जून के आज 7 जून यानी कोई पिछली डेट दे देता हूँ ताकि मुझे जो सेशन को ज्वाइन करने की अ, वो फैसिलिटी मिल सके। तो अब जब मैंने प्रीवियस डेट पे किया तो यहाँ ज्वाइन सेशन का बटन आ गया। नॉर्मली अब मैं दोबारा से अगर जाऊँ तो डैशबोर्ड पे आऊँगा ताकि एक सीक्वेंस में पता लग जाए चीज़ें। यहाँ वेब इंजीनियरिंग की क्लास CS30B की, एंड देन मैंने जो अभी क्लास क्रिएट की वो यहाँ लास्ट पे आ रही है। और ये रिस्ट्रिक्टेड का मतलब सिर्फ 30 CS30B का ग्रुप ही से ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं तो वो काइंडली डू टेक्स्ट मी, आई शेयर द वे हाउ कैन यू क्रिएट अ ग्रुप इन अ क्लास। तो अब वेब लाइव क्लास मैंने इस पे क्लिक किया और स्टूडेंट भी जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली उनके सामने ये वाली स्क्रीन या ये वाला एरिया आ जाएगा। आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये सेपरेट टैब में यहाँ पे एक सेशन ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये आपसे परमिशन पूछेगा माइक्रोफोन की, हाउ वुड यू लाइक टू ज्वाइन द ऑडियो, तो आप हमेशा माइक्रोफोन कीजिएगा, बिकॉज अगर आप लिसन ओनली पे करेंगे तो सिर्फ आप सुन सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे। तो आप माइक्रोफोन पे कीजिएगा तो सुन भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे। अगेन ये आपसे परमिशन पूछेगा ब्राउजर क्या आपका माइक्रोफोन यूज कर सकता है, आप इसे हमेशा अलाउ कीजिएगा। और उसके बाद ये कुछ एको टेस्ट देगा ताकि आपका माइक्रोफोन और आपकी जो स्पीकर है वो उसको चेक करे कि वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है अपनी तो आप इसे सिंपली यस कर दें और ये शुरू में आपको कुछ नोटिफिकेशन देगी। ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके सामने इस तरह की ये स्क्रीन ओपन होगी। आप सिंपली यहाँ ये जो पब्लिक चैट या ये जो वेलकम मैसेज है आप इसे इग्नोर कीजिएगा, इस पे क्लिक करें तो ये विंडो कोलैप्स हो जाएगी और यहाँ पे आपके तमाम स्टूडेंट्स इसी तरह शो हो रहे होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सारे म्यूटेड थे, तो आप इसे सिंपली क्लिक करके अनम्यूट यूज़र कर लें। अब मैं जो खुद एज एन एडमिन या एज अ टीचर यूज़र वो अनम्यूट हूँ। जब बाकी तमाम लोग हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी म्यूटेड होंगे, लेकिन अभी जब तक हमने सेटिंग नहीं की वो तमाम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ एक फीचर जो कि पहले जिप्सी ऐड ऑन में था कि कुछ स्टूडेंट्स टीचर को म्यूट कर देते थे तो फिर टीचर की आवाज़ स्टूडेंट तक नहीं पहुँचती थी, या कुछ स्टूडेंट्स टीचर को किक आउट कर देते थे क्लास से, या यूजर्स या स्टूडेंट्स एक दूसरे को किक आउट कर देते थे, ये प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो अब इसका मैं आपसे शेयर करूँगा तरीका कि हम कैसे इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं इस तरीके को। सो मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया। पहले तो आप इसके जो ऑन स्क्रीन ऑप्शंस है कुछ ये देख लें कि रिकॉर्डिंग ऑटो स्टार्ट हो गई है। जब मैंने क्लास क्रिएट की थी तो वहाँ मैंने ये चेक बॉक्स चेक किया था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। लेकिन अभी तक इस रिकॉर्डिंग के लिए एक और ऐड ऑन इसको रिक्वायर्ड है, तो काइंडली आप इस रिकॉर्डिंग पे रिलाई करने के बजाय आप अपना ऑन स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है जब तक ये मज़ीद इसकी अपडेशन नहीं होती। उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आप अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन आती है, तो आप यहाँ सिंपली प्लस पे क्लिक करें तो अपलोड अ प्रेजेंटेशन पे जाएँ तो यहाँ आप अपनी पीडीएफ की फाइल, मैं यहाँ पे कोई टेस्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपलोड करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी फाइल है, लेट्स सपोज इफ आई एम हैविंग अ ब्लैंक फाइल, लेट्स सपोज यही कर लेते हैं हम, मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये फाइल आ जाएगी। आप सिंपली इस पे इसके टिक करेंगे तो ये अब डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट यहाँ से अनचेक हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये शो होगी, वरना ये शो होगी। आप इसे अपलोड करें तो इट वुड टेक सम टाइम और फिर ये आपकी स्क्रीन पे ये शो हो जाएगी यहाँ पे।
जो एज अ स्टार्टर मैसेज है ये आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी पीपीटी की स्लाइड है तो यहाँ पे वो सारी स्लाइड शो हो रही होगी, आप यहाँ से प्रीवियस यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। एनीवे, अगर आप स्टूडेंट्स को अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे तो यहाँ से शेयर योर स्क्रीन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन शेयर हो जाएगी। वीडियो कैम या वेब कैम अपना शो करेंगे तो यहाँ से, और अगर आप ऑडियो म्यूट अनम्यूट करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं आप। अगर आप यूजर से कोई एक्सटर्नल वीडियो या कोई और पोल वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। हम चलते हैं डायरेक्ट कुछ सेटिंग्स की तरफ जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट करना है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ से आप मैनेज यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा लॉक व्यूअर्स। अब जब आप लॉक व्यूअर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, शेयर अ वेब कैम। अब जब आप इसे लॉक कर देंगे तो स्टूडेंट को ये एक दूसरे के वेब कैम शो नहीं होंगे। सी अदर व्यूअर्स वेबकैम, यानी शेयर वेबकैम, यूजर अपना वेबकैम शेयर नहीं कर सकेगा, इस ऑप्शन में लॉक्ड हो गया। सी अदर व्यूअर्स वेबकैम, अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो यहाँ जितने यूजर्स होंगे एक दूसरे को वो शो ही नहीं होंगे, सिर्फ आपको सारे व्यूअर्स शो हो रहे होंगे। इसी तरह शेयर माइक्रोफोन, अगर आप इसे लॉक कर देंगे तो आप कोई स्टूडेंट भी बोल नहीं सकेगा या खुद को अनम्यूट नहीं कर सकेगा, आपको भी अनम्यूट नहीं कर सकेगा अगर आप ये वाला टर्न लॉक करेंगे। उसके बाद आप सेंड पब्लिक चैट मैसेजेस, इसको लॉक करेंगे तो कोई भी बंदा चैट मैसेज सेंड नहीं कर सकेगा पब्लिकली। अगर सेंड प्राइवेट चैट मैसेजेस, इसको लॉक करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यूअर प्राइवेटली किसी को, एक दूसरे को जो चैट मैसेजेस करते हैं सेंड, वो कंप्लेन थी वो भी नहीं कर सकेगा। देन एडिट शेयर्ड नोट्स, इसको लॉक कर देंगे, कोई बंदा जो नोट्स आप यहाँ से शेयर करेंगे उनको भी एडिट नहीं कर सकेगा। सी अदर व्यूअर्स इन द यूजर लिस्ट, आप इसको लॉक करेंगे तो फिर भी जितने भी यूजर्स होंगे बाकी सिर्फ अपने अलावा और मॉडरेटर के अलावा यूजर किसी और को देख भी नहीं सकेगा। सो हमारे साथ जो हमारे यहाँ मोस्ट अभी तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जिनकी वजह कंप्लेंट्स मिली, वो ये कि स्टूडेंट एक दूसरे को प्राइवेट मैसेज ना कर सके। तो इसको आप लॉक कर दें, एक आप इसको लॉक कर दें और एक आप इसको लॉक कर दें, शेयर माइक्रोफोन। तो अब वो म्यूट भी नहीं कर सकेंगे जब तक आप उनको अलाउ नहीं करेंगे तब तक। बाकी सारे ऑप्शंस अपनी चॉइस के मुताबिक सेट कर लें। आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी, और अब जब आपके स्टूडेंट्स होंगे तो आपको वो खुद आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट कांट स्पीक, जब तक आप खुद उनको अलाउ नहीं करेंगे। एक और प्रॉब्लम था कि जितने यूजर्स यहाँ आ रहे होंगे, टीचर्स को मैनुअल अटेंडेंस लेनी पड़ती थी हर एक स्टूडेंट के ऊपर हावर करके या स्क्रीनशॉट लेके या व्हाटएवर द वे वाज। तो एक ऑप्शन है, दो कि ये वेल टेस्टेड नहीं है, आप एक पूरे यूजर्स के साथ इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नोटपैड की फाइल देगा। आप इसे सेव करें, जितने भी यूजर इस क्लास में मौजूद होंगे या इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे सारों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपके पास ये नोटपैड की फाइल एज एन अटेंडेंस यूज हो सकती है। ये एक और इसका अच्छा फीचर है। एंड देन बाकी सारे फीचर्स को वन बाय वन आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मोस्ट जो कंसर्न चीज़ें थी, यहाँ से भी सेटिंग्स कुछ हैं कि आप जब कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन हो तो आपको ऑडियो अलर्ट आ जाए, पॉपअप चैट करे तो ऑडियो अलर्ट आ जाए, कोई नया ज्वाइन करे तो आप ये सारी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। सो ये कुछ फीचर्स थे इसके, बाकी भी कुछ फीचर्स हैं जिनको डेफिनेटली आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में दिस इज़ गुड इनफ, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हैं। अगर इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बी एज एक्सप्लिसिट एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।